जी नमस्कार। तो हम लोग के इस सेशन में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग का सेशन जो चल रहा था जिसमें हमने रियल नंबर वास्तविक संख्या का 1.1, 1.2 और 1.3 का पहला दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं 1.3 का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं। तो उसको आज हम लोग सिद्ध करने का काम करेंगे और 1.3 को समाप्त करने का काम करेंगे। उसके बाद बचा 1.4 यानी 1.4 प्रश्नावली, उसमें जो भी जितने प्रश्न दिए हुए उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने का काम करेंगे। और इसी के साथ हम लोग का पहला चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्या कंप्लीट हो जाएगा और इसका एक ऑब्जेक्टिव का फुल वीडियो अपलोड किया जाएगा या लाइव क्लास लिया जाएगा, जिसमें आप लोग जरूर रूप से जुड़िएगा ताकि आप लोग की जो भी ऑब्जेक्टिव हो उसमें तैयारी अच्छी से हो। जब भी आप लोग का डाउट हो लोग कमेंट करके पूछ सकें और आपका उसी समय उसका अच्छी तरीके से उसका सोल्यूशन किया जा सके। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस लेक्चर में कि प्रश्नावली 1.3 का रियल नंबर का 1.3 का तीसरा प्रश्न, जिस तीसरा का पहला हम लोग देखते हैं क्या करना है कि सिद्ध करें कि 1/√2 सिद्ध करें 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि एक 1/√2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस प्रकार से मैंने कल इसके पहले वाले लेक्चर में जो समझाया था कि सिद्ध करने से पहले जो दिया हुआ अपरिमेय उसको क्या मानना है, परिमेय, नहीं जो दिया उसका ठीक विपरीत मान लेना है। हम लोग को दिया हुआ कि 1/√2 कैसी संख्या है, अपरिमेय है, तो उसको क्या करने पड़ेगा, परिमेय। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आंसर में, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इतना रखने के बाद हम लोग क्या मान रहे थे कि 1/√2 जब परिमेय मान लिए तो परिमेय का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि P/Q के फॉर्म में होता है या C/D/EXY/Y के फॉर्म में हो, उसे हम लोग बोलते हैं कि वो परिमेय संख्या होता है। तो हम यहाँ पर 1/√2 बराबर क्या लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं। P/Q लिख सकते हैं जहाँ P तथा Q क्या है, एक अविभाज्य संख्या है। P तथा Q, PQ एक अविभाज्य संख्या है। ठीक, अविभाज्य इसको मान लिया। ठीक, P तथा Q अविभाज्य है संख्या, अविभाज्य है। 1/√2 बराबर P/Q कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड क्या करेंगे, वर्क करने का काम करेंगे। ठीक, वर्क करने के सबसे पहले इसको इतना सॉल्व कर लेते हैं कि इसको क्या करते हैं, √2 को हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं और एक को इधर, तक Q से हम लोग इधर कराएंगे तो Q आ जाएगा और √2 से P में कराएंगे तो √2P आ जाएगा। इतना तक आ गया। ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम ये दोनों साइड अब क्या करते हैं, वर्क करने देते हैं। दोनों तरफ वर्क करने पर जैसे इन दोनों तरफ हम वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर Q² हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, √2P का स्क्वायर। तो Q² जो कहते हैं और √2 से 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और P का स्क्वायर 2P²। इतना तक आ जाएगा हम लोग का। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, इधर 2 जो है गुणा में, अगर इधर भेजेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इधर हम लोग क्या करेंगे, इधर Q² बटा में 2 हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा, P² होगा। तो यहाँ क्या कर रहा है, 2 जो है क्या Q को विभाजित कर रहा है, क्योंकि 2 बटा में यानी 2 से Q में भाग कर रहे हैं, तो 2 Q को विभाजित कर रहा है, तो इसलिए Q² को विभाजित कर रहा है यानी Q को विभाजित करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 Q² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 Q को भी विभाजित करेगा। 2 Q को विभाजित क्योंकि Q² कर रहा है, इसको Q गुणे Q हम लोग लिख सकते हैं, Q को, तो 2 Q को विभाजित कर रहा है, तो वही हम यहाँ पर Q लिख दिए। तो 2 Q² को विभाजित कर, इसलिए 2 Q को विभाजित करेगा। किसी को कोई दिक्कत। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब Q को यहाँ पर, अब Q के बदले में हम यहाँ पर कुछ दूसरा वैल्यू रखेंगे। यहाँ Q बराबर 2C लेने पर एक दूसरा वैल्यू लेते हैं, 2C लेते हैं, तो 2C अगर वैल्यू लेते हैं तो Q का स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा में 2 बराबर कितना होगा, P²। 2 से 2 का स्क्वायर होगा तो 2 दूनी
4c² अपॉन में 2 बराबर कितना हो जाएगा p²। तो 2 से 4 काटेंगे तो 2 बार में, तो 2c² बराबर कितना हो जाएगा p²। अब c² अगर इधर 2 गुणा में तो 2 इधर भेज देंगे, कितना आ जाएगा बट्टा में आ जाएगा। तो c² बराबर कितना हो जाएगा p² अपॉन में 2, इतना तक आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत। अब यहाँ पर सेम वही जो बात यहाँ पर लिखे हैं 2q² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 जो है q को विभाजित करेगा, उसी प्रकार सेम यहाँ लिखेंगे 2 जो है p² को विभाजित कर रहा है, इसलिए p को विभाजित करेगा। तो आइए देखते हैं, 2 p² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2p को भी विभाजित करेगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक सेम टू सेम सही है। अब यहाँ पर दो हमको अब यहाँ पर मान लेते कि ये p तथा q क्या है अविभाज्य है, जबकि 2 क्या कर दिया इन दोनों को विभाजित कर दिया। तो विभाजित जब कर दिया तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि p तथा q 2 से विभाज्य हैं, अतः हमारा मानना गलत है कि ये दोनों अविभाज्य हैं, इसलिए 1/√2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अब यहाँ हम लोग लिखेंगे कि p तथा q 2 से विभाज्य हैं, अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, यहाँ तक हम लोग ने सिद्ध कर लिया। सबसे पहले कोई भी प्रश्न दिया हो तो उसको मानेंगे, जो उल्टा दिया उसका सेम टू सेम उसका अपोजिट ले लेंगे। जैसे कि 1/√2 अपरिमेय से करें तो उसको मान लेंगे हम लोग को परिमेय। 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 1/√2 बराबर p/q, क्योंकि p/q परिमेय के रूप में होता है, जहाँ p तथा q एक अविभाज्य है। q बराबर हमने क्या इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिया, तिरछा तिरछी गुणा हो गया, तो q बराबर √2p हो गया। तो दोनों तरफ वर्ग कर दिया हमने, दोनों तरफ q² बराबर √2p², यानी कि q बराबर तो हमने क्या था q² हो जाए, और √2 का 2 बार स्क्वायर होता है तो बाहर 2 निकल गया और p² जम कहते हो गया। उसके बाद यहाँ पर q² बटा में 2 कर दिए, कैसे कि इधर जो गुणा में था तो इधर हम लोग भाग में ला दिए। तो भाग में ला दिए तो क्या हो जाएगा, 2 क्या कर रहा है q² को विभाजित कर रहा है, इसलिए क्या करेगा 2q को विभाजित करेगा। यहाँ q बराबर 2c लिए, यानी q का वैल्यू जो है अलग एक वैल्यू 2c ले लिए, या 2p भी लिख सकते हैं, 2d भी, जो मन करे सो लिख सकते हैं, लेकिन सेम वैल्यू जो सिद्ध कर रहे हैं उसी को वैल्यू लेंगे ताकि हम लोग को विभाजित करने में आसानी हो। ठीक, यहाँ पर ले लिए। ठीक, यहाँ पर फिर उसके बाद हम क्या किए कि 2c लेने पर तो 2c कर दिए, तो 2c का स्क्वायर होगा 2 दूनी 4c², तो 2 से हमने 4 को काटा 2 बार में, तो 2c² बराबर 2p², तो c² बराबर p² बटा में 2 कर देते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे कि 2p² को विभाजित कर रहा है, इसलिए p 2p को भी विभाजित करेगा। तो p1 तथा p2 दोनों क्या हैं विभाज्य हैं 2 से, जो कि हम माने थे कि ये अविभाज्य हैं, इसलिए हमारा मानना गलत हो गया। और 1/√2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जो दिया हुआ है 7√2, यानी हम लोग का दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 7√2। दूसरा प्रश्न है 7√2 एक अपरिमेय संख्या। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेम उसको भी इसी प्रकार से मानेंगे कि 7√2 कैसी संख्या है, 7√2 एक परिमेय संख्या है, तो 7√2 बराबर क्या हो जाएगा, 7√2 p/q, p जहाँ क्या है अविभाज्य है। तो इधर देख रहे हैं कि 7 गुणा में तो इधर भाग में आ सकता है, तो √2 बराबर हम क्या कर सकते हैं, √2 बराबर हम लिख सकते हैं p/q, q गुणा था 7q, तो p/7q तो परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन 2 हम लोग अभी जस्ट सिद्ध करके आए हुए हैं कि √2 कैसी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ तक सबसे आसान यही सिद्ध करने में है, जो गुणा में दिया हो तो बहुत आसान होता है। तो हमने सिद्ध किया कि √2 कैसी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर हम यहाँ पर सीधे एकदम लैंग्वेज में लिख देंगे कि
यहाँ पर अब लिख देंगे हम लोग कि √2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो p/7q, p जो है 7q से अब विभाज्य है। तो फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। प्रूव्ड। इस प्रकार से इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, और ये आता नहीं है, अगर आ भी जाए तो इसी शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो 5 नंबर में, तो 5 नंबर, 3 में आ गया तो 3 नंबर मिलेगा आप लोग। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, दिया गया है 6 + तीसरा 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, आप लोग को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना तो इसको आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग सिद्ध करेंगे। सिद्ध करके इसको क्या करेंगे, जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर हम लोग का है इसी नाम से, बोर्ड एग्जाम बाय अनुराग यादव, वहाँ से मेरी पर्सनली वहाँ से मैसेज हमको कर सकते हैं टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे हमको मैसेज करेंगे ताकि हम वहाँ से आप लोग का जो भी बना है वहाँ पर देख पाएंगे और उसका रिप्लाई दे पाएंगे। तो आप लोग 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करने का काम करेंगे और हमको टेलीग्राम पे मैसेज करने का काम करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग को जो ये 1.3 था वो ख़त्म हो गया आज, और 1.4 बचा हुआ है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम लोग 1.4 कंप्लीट करने का काम करेंगे, जिससे हम लोग का पूरा रियल नंबर चैप्टर जो है हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।